टूट जाएगा। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मौजूद सहाफ़ी हज़रात जो तशरीफ़ लाए हैं और जो मीडिया पर्सन्स हमारे राब्ते में हैं, इस वक्त वाच कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सब लोगों को MQUSA की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा मैं क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से भी आप सब लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं इतनी मुश्किलात, इतनी सख्ती के बावजूद MQM के प्रोग्राम्स को कवर करते हैं और अपना टाइम निकाल कर आते हैं। गो कि हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किस कदर मुश्किलात को आप लोग फेस कर रहे हैं, मगर आप लोगों की जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत है और जिस तरह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे नुक्ते नज़र को जैसे आप पेश कर रहे हैं बग़ैर किसी झिझक के, तो उसको आपकी जुर्रत को मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ी हज़रात, हम सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और मलिका जोग्राफियाई खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। अमरीका और नेटो ममालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में शरीक हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इस हवाले से जो हालिया पेशरफ्त हुई है, मुत्तहदा कौम अमरीका ने इस हवाले से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों, अमरीकी इंतज़ामिया, दहशतगर्दी की जंग में शरीक ममालिक और आलमी इदारों की आगाही और इस संजीदा मौजू पर अपने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। पाकिस्तान की सूरत हाल में जहाँ खुद साख्ता जहाद, इंतहा पसंदी और तालिबानाइजेशन जैसे पेचीदा व हसास मौजू को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, बल्कि मुख्तलिफ क़ुव्वतों की जानिब से इस पर गैर हकीकी माजरत ख़्वाना नुक्ता नज़र अपनाया गया। वहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसके बानी व कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने पहले दिन से न सिर्फ इस अफरियत की निशानदही की, बल्कि इसके खिलाफ पाकिस्तान में उठाई जाने वाली वाहिद तवाना आवाज़ बने रहे। अमरीका में 11 सितंबर के अंधोकनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही वो वाहिद जमात थी जिसने इस दहशतगर्दी की न सिर्फ खुल के मजम्मत की, बल्कि अमरीकी अवाम से यकजहती के लिए कराची में अजीम शान मिलियन मार्च का इनेकाद किया, जिसमें MQM से वाबस्ता लाखों कारकुनान व अवाम ने शिरकत की। जबकि इसके बरखिलाफ पाकिस्तान की तमाम काबिल जिक्र दीनी व सियासी कुव्वतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वाज़ेह मजम्मत, मैं फिर कहूँगा, पाकिस्तान की तमाम काबिल जिक्र दीनी व सियासी कुव्वतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वाज़ेह मजम्मत और ज़बानी जमा खर्च करती रहीं। इसी तरह जब 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 148 अफराद, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चे शामिल थे, उनको सफाकी और बर्बरियत से कत्ल कर दिया, तब भी ये सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी और अल्ताफ हुसैन ही थे जिन्होंने खुलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, जबकि दीगर कुव्वतें न सिर्फ बहाने बल्कि मुख्तलिफ तावीलें गढ़ती रहीं और मुख्तलिफ जवाब पेश करने में मसरूफ रहीं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हजरात, ये कोई राज नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज और उसका इंटेलिजेंस विंग ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो ISI के नाम से हर जगह मकबूल है, हर जगह जाना जाता है, उसने खित्ते में मगरबी सोच को परवान चढ़ाने में, जहादी कल्चर को आम करने में और इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले तालिबानी कुव्वतों के सरखेल के तौर पर जाने जाते हैं। दुनिया में सर्द जंग के खात्मे के बाद रियासत पाकिस्तान और ISI ने खित्ते में इंतहा पसंदी जहादी नेटवर्क की इमदाद और हिमायत जारी रखी और बाज़ मौक़े पर इन्हें अपनी अहम दिफाई असासे करार दिया। गुज़िश्ता दिनों फौज और ISI ने
ऐसे ही एक असासे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक और बाद अज़ा इससे अलहदा होने वाले टुकड़े जमातुल अल-अहरार के तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान की रजाकाराना गिरफ्तारी से दुनिया को आगाह किया और फौज की जानिब से उसकी एक एतराफी वीडियो भी जारी की गई। ये सारी पेशरफ एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब एहसान उल्लाह एहसान से वाबस्ता दोनों ग्रोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात अल-अहरार ने खित्ते में फाल होने वाली नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की बैत भी की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात अल-अहरार दोनों बड़े दहशत गर्दों के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिन्होंने 80,000 से जायद सिविलियन, अस्करी हुक्काम और अवाम को बेदर्दी से कत्ल किया। ऐसे दहशत गर्दों के साबिक तर्जुमान का एतराफी वीडियो सामने लाया जाना रियासत और कौम के साथ 69 साल तारीख के बदतरीन मजाक से कम नहीं। ISI की जेर हिदायत तकमील पाने वाली इस एतराफी वीडियो में हजारों इंसानों के सफाक कातिल को मासूम और फरिश्ता साबित करने और बैरूनी ताकतों को मुबर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिश की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिलफर्ज अगर इसमें बैरूनी ताकतें भी मुलविस थी, जैसा कि वो बहाने पेश करते हैं, तब भी ये अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही फरार और इन अदारों की सरीह नाकामी है जिसपे वो कौम को जवाब दे हैं। साफी दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म, पाकिस्तान का तौर तरीका, पाकिस्तान का जो अमल है उस पर बैनुल अक़वामी बरादरी और अमरीका की जानिब से हमेशा ही मशकूक सवालात उठाए जाते रहे। उनके मशकूक किरदार को वो सबके सामने लाते रहे। पाकिस्तानी अस्करी इदारों की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हमेशा वादे किए गए, मगर दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान खित्ते में दहशत गर्दी का मरकज और दहशत गर्दों के लिए जन्नत और महफूज पनाहगाह साबित हुआ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से कसीर सरमाया इकट्ठा किया। 11 सितंबर के बाद से सिर्फ अमेरिका ने ही पाकिस्तान को 20 बिलियन की इमदाद फराम की, बल्कि 20 बिलियन से जायद की इमदाद फराम की। मगर आम ख्याल के बरक्स इस रकम का कसीर हिस्सा पाकिस्तानी फौज ISI ने बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के इस्तेमाल किया। दूसरे अल्फाज में यह पुरअमन अमरीकी अवाम के टैक्स डॉलर्स पाकिस्तानी अस्करी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की बहीमाना रियासती पॉलिसियों के फरोग के लिए इस्तेमाल की गई। इस बात में कोई शक नहीं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम ने बेतहाशा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की मजलूम अवाम के साथ ये मजीद जुल्म है कि रियासती इदारे एक सख्त गिर सफाक दहशत गर्द को मासूम और फरिश्ता बना के पेश कर रहे हैं। एहसान उल्लाह एहसान की बेहतरीन सेहत, पुरसुकून जिस्मानी हरकत और सकनात बताते हैं कि तवील अरसे से मंजर आम से गायब रहने वाला पाकिस्तानी ISI का दिफाई असासा दरअसल इस अरसे में पाकिस्तानी फौज और ISI की पुरतैश मेजबानी का लुत्फ उठाता रहा। एक तरफ रियासत पाकिस्तान और उसके अस्करी इदारे खित्ते में अमन के उसूल के लिए दहशत गर्दों की नाम निहाद विलायत और मासूमियत का प्रचार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब यही इदारे पाकिस्तान की लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन और जहादी जहनियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ तवाना आवाज है, को मुसलसल जबर और तशद्दुद का निशाना बना रखा है। ये बात अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, अक़वाम मुत्तहदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंसानी हुकूक के दीगर इदारों के इल्म में है कि सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले 60 मिलियन महाजिर अवाम और बिलखुसूस उनकी नुमाइंदा जमात MQM बदतरीन रियासती जबर का शिकार है। महाजिर कारकुनान आए रोज जबरन लापता कर दिए जाते हैं, गैर इंसानी तशद्दुद करके उन्हें मारवाए अदालत कत्ल कर दिया जाता है और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया जाता है। हद तो ये है कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात कराची की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के कायद और रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताबात, उनके बयानात, उनकी तस्वीर की नशर व इशात पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी लगा रखी है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि यह पाबंदी फौरी तौर से उठाई जाए।
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर आयद गैर आईनी पाबंदी की अहमियत इस वक्त और बढ़ जाती है। बहुत गौरतलब बात है ये, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पाबंदी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पे लगाई गई है, उस पर अगर आप गौर करें, फौज और उसकी हम ख्याल सियासी जमातों की जानिब से दहशतगर्दों और सफ़ाक कातलों को माजरत ख्वाना नुक्ता नजर अपनाते हुए नाराज भाइयों की इस्लाह इस्तेमाल करके कभी अच्छे तालिबान और कभी बुरे तालिबान का फर्क बताया जाता है। ताहम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की जुर्रतमंदाना रहनुमाई और उनकी जहद मुसलसल पर उनके हम शुक्रगुजार हैं कि ताहाल उन्होंने पाकिस्तान को, जो मैं आपसे कह रहा था बहुत गौरतलब बात है कि किस तरह से जो है उन्होंने एमक्यूएम की किरदार कशी की गई, एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई की गई। एमक्यूएम जो कि एक मुंतखब पॉलिटिकल पार्टी है कराची की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो इंतहाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई और दूसरी तरफ जो है वो किस तरह से बुरे तालिबान और गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्लाह लाकर और नाराज भाइयों की इस्लाह इस्तेमाल करते हुए वो उनको उनके बचत का रास्ता बना रहे हैं। और जबकि जो शख्स, जो पार्टी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, उसके खिलाफ कैसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो इस पे हम इस रहनुमाई पर, इस जद्दोजहद पर हम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एक मुकम्मल नादिम और दहशतगर्दों की पनाहगाह रियासत बनने से महफूज रखा हुआ है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने दहशतगर्दों से किसी किस्म के समझौते और मुआहदे की मुकम्मल नफी की है और हमेशा उनके खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद की है और उनके लिए सख्त तरीन सजाओं का मुतालबा किया है, जो कि तमाम चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब से ISI के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों की खुली मुखालफत का नतीजा हमेशा एमक्यूएम और 60 मिलियन महाजरों ने अपनी कुर्बानियों से देकर साबित किया कि वो अटल हैं और साबित कदम हैं। इसी मुखालफत के बायस तालिबान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कई मुंतखब इलेक्टेड नुमाइंदों को कत्ल किया, लातादाद एमक्यूएम के ऑफिस बेयर्स ओहदेदारों को कत्ल किया, जबकि एमक्यूएम के जलसों रैलीज पर बम के हमले किए, ग्रेनेड के हमले किए, फायरिंग की, जिसकी एतराफी वीडियोस अवेलेबल है। हम भी कई दफा रिलीज कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उन वीडियोस के जरिए आप देख सकते हैं कि तहरीर तालिबान और उन जैसे अक्सरियत पसंद ग्रुप जो हैं वो किस तरह से एमक्यूएम के नुमाइंदों के कत्ल की जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं। जब ये देखा गया कि किसी भी तरह इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद एमक्यूएम किसी तरह भी और अल्ताफ हुसैन किसी तरह भी झुकने को तैयार नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान भी उनके साथ इस जुल्म सितम में शामिल हो गई। पैरा मिलिट्री फोर्स रेंजर्स के जरिए एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया। कोशिश की जाने लगी कि एमक्यूएम को खत्म कर दिया जाए और महाजिर क्रश ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो 2013 से आज भी जारी है। इस बात के बावजूद कि रियासत पाकिस्तान और इसके आइन से वफादारी के इजहार के लिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपनी हर हुज्जत तमाम की और दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती होने वाली गलती की भी माफी मांगी। इस हवाले से रियासत और अस्करी इदारों में अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के लिए कोई लचक देखने में नहीं आई, जबकि आप देख चुके हैं तालिबान के लिए गुड तालिबान, बैड तालिबान और नाराज भाइयों के इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती रही, मगर एमक्यूएम के लिए, महाजरों के लिए, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए कोई लचक नजर नहीं आ रही। दहशतगर्दों और तालिबानी कुव्वतों को पनाह फराहम करने की ISI की एक बहुत तवील तारीख है। अब ये राज कि दुनिया का सबसे मतलूब तरीन शख्स, नंबर 1 मतलूब तरीन शख्स, एबटाबाद मिलिट्री ट्रेनिंग के करीब सालों रोपोश रहा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा विंग जो क्लेम करता है कि दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसके मिलिट्री ट्रेनिंग के करीब सालों रोपोश रहा। काबिल गौर बात है साफी हजरात। और आखिर एक सर्जिकल स्ट्राइक में मारा गया। मुल्ला अख्तर, एक और बड़ा दहशतगर्द, वो भी पाकिस्तान की हुदूद में ड्रोन हमलों का निशाना बना। हालिया दिनों में ये खबरें गर्दिश कर रही है दुनिया के अखबारात में, रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर्स में, जो रिसाले होते हैं उनमें आर्टिकल आ रहे हैं कि अलकायदा का रहनुमा एमन अज़हरी भी ISI की पनाह में मौजूद है और पाकिस्तान में रह रहा है कहीं। साफी हजरात, अल्ताफ हुसैन की तालिबान व दहशतगर्द मुखालिफ आवाज को दबाने के साथ साथ रियासत पाकिस्तान कलदम जमातों और दहशतगर्दों को न सिर्फ
महफूज पनाहगाह फराहम कर रही है, बल्कि इन सफाक कातलों का मुस्बित और नरम तासुर भी कायम करने के लिए सरगर्म अमल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और दुनिया को एक नए मुनफरिद चैलेंज का सामना है जो खित्ते पर देर पा असरात डाल सकता है। हालिया दिनों आप देख चुके होंगे वीडियो प्रोग्राम्स, टीवी शोज, जिसमें किस तरह से ISI के पेरोल पे मौजूद साफी हजरात या उन मीडिया हाउसेस को प्रेशराइज करके ISI और उसके हवारी किस तरह से उन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खुद ISI के जानिब से खुद उनके ISPR का जो प्रेस का रिलीज आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं कितने महज़ब अंदाज में, कितने तमीज से वो ऐसे सफाक दहशतगर्दों की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे ना सिर्फ उनको शर्म भी नहीं आ रही, बल्कि 148 मासूम जो शहरी स्कूल में मारे गए थे, उन तक के खून को उन्होंने भुला दिया है। मुअज़्ज़िज़ साफियों, आपको याद होगा वो कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ही थे जिन्होंने मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया को सबसे पहले मुतनब्बा किया कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन हो रही है और तालिबान दहशतगर्द फाइनेंशियल हब और सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो फाइनेंशियल हब भी है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के दीगर इलाके के महफूज ठिकानों तक मुंतकिल किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस इख्तिताम पर हम इख्तिताम करेंगे। हम बहैसियत पाकिस्तानी तारकीन वतन बैनुल-अक़वामी बरादरी से हम पुरजोर अपील करेंगे कि रियासत पाकिस्तान, जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के घिनौनी पॉलिसी का शिकार होने, महज़ब दुनिया को किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाने, इंसाफ और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए सख्त तरीन इक़दाम अमल में लाए। शुक्रिया। कामरान भाई, ये बताइएगा कि आप इस सारे मामले में, एहसानुल्लाह एहसान के मामले में मौजूदा हुकूमत और दीगर सियासी जमातों का पाकिस्तान में किरदार क्या देख रहे हैं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या गुज़िश्ता भी हमने देखा है गुज़िश्ता कई सालों में कि आप लोग कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ते करते रहे हैं अपने जो आपके कंसर्न रहे पाकिस्तान के हवाले से, तो उस पर भी आप जाएंगे? इन दोनों सवालों का प्लीज जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान, जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, दीनी जमातें हैं, जब भी इस किस्म का ऐसा मौका आया, उन्होंने कभी जो है पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं दिया। तालिबान के मामला हो या और कोई मामला हो, वो हमेशा उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये अल्ताफ हुसैन थे, ये एनक्यूम थी जिसने खुलकर इस मौजू पे जो है बात की, मुतालबे किए, सख्त तरीन सजाओं की डिमांड की गई। तो इस किस्म की बात तो कहीं से देखते हैं, बल्कि टीवी टॉक शो तो आपके खुद चैनल से टॉक शो आते रहे जिसमें वो आके बैठते थे सियासी जमात के नुमाइंदे, और वो क्या करते थे, डिफेंड करते थे, मुख्तलिफ तावीलें पेश करते थे कि जी वो असल में ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। मुन्नवर हसन साहब तो खुद वो कितने उनके फौज को उन्होंने बुरा भला कह दिया कि आपके सबके सामने ही है कि एक फौजी को मारना जो शहीद हो रहा है वो बेसिकली शहीद नहीं है। मतलब वो तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि इस पे तो अब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात है कि एमक्यूएम एक तरफ है और पाकिस्तान की सियासी जमातें एक तरफ है। किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया इस मुल्क के अवाम के लिए। सेकंडली आपसे मैंने स्टेट डिपार्टमेंट या कांग्रेसमैन, अमरीकी सेनेटर से भी मुलाकातें या कंसर्न्स आप उन तक भी पहुंचाएंगे? बिल्कुल, ये तो आम बात है। जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करती है और अपना नुक्ता नज़र पेश करती है। इसी तरह जो है वो वहाँ के जो पाकिस्तान में मौजूद उनके नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को इन्वाइट करते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, मीटिंग करते हैं। इसी तरह हम दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इसके अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम राब्ते कर रहे हैं। हमने तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम आप ही के जैसे लोग हैं, आप ही के दरमियान से हैं। अगर आप हम पे जुल्म करेंगे तो जुल्म हम कब तक सहते रहेंगे? हमने तो फिर बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है जो इंसानी हुकूक का ख्याल करते हैं, उन लोगों से बात करनी है जो इन मसलों को समझते हैं। तो हम तो जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ तक पहुँचें, और यकीनन हम पहुँच रहे हैं। वो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातों पे हमदर्दी से ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी अभी भी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है, आज भी अल्ताफ भाई ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से दरख्वास्त की है कि बराए करम आप देखिए सारी चीज़ों को, किस तरह से ये साजिशें हो रही हैं कि एक पूरी कौम के साथ, एक पूरी एक जमात को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया है, हर तरह के जुल्म के साथ रवा रखे जा रहे हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, सारी अपीलें कर डाली, कोर्ट में केस कर डाले, कारकुनान जो है वो डिसअपियर हैं। अगर आप समझते हैं, जब ऑपरेशन शुरू किया था आपने इस नाम पे कि
हम जो है कार्रवाइयाँ करेंगे, जो गैर कानूनी हरकतें होती हैं, जो लूट मार मची हुई है, आपने वो छोड़ के एक सियासी पार्टी को निशाना बना लिया। उसके बाद जो है अगर आप निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि कोई गलत करा तो आप भाई कोर्ट में लेके जाओ। आप माँ बाप के सामने, महल्ले वालों के सामने बच्चे को, जवान लड़के को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उसकी लाश कहीं सड़क के किनारे मिलती है या वो मिलता ही नहीं है, 1.5-2 साल हो गए। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है? हम ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं है, मगर ऑपरेशन की तरह से होना चाहिए। इसका जो मकसद था, आपका मकसद वो था ही नहीं, उनका मकसद ये था कि हमने एमक्यूएम को क्रश करना है, हमने तालिबानाइजेशन को फैलाना है। आपके तो तमाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हर दौर में जो है जब पूरा ये तालिबानाइजेशन की कहानी शुरू हुई थी कि किस तरह से आईएसआई ने उनको सपोर्ट किया, वो अपने दिफाई अहसास से समझते हैं उनको। तो अगर ये सोच आपके पावरफुल इदारों के अंदर मौजूद रहेगी तो वो इंसाफ तो कभी नहीं करेंगे। सर, तो ये भी सुना है अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी 9-0 का दौरा किया, और उस वाले से आपके पास क्या इत्तलात है? क्योंकि आप लोगों की कोशिश थी, अक़वाम मुत्तहिदा से आप काफी अर्से से मुतालबा कर रहे थे कि आपके जो भी आपके साथ मामला हो रहे, तो उनकी टीम ने भी दौरा किया, पता लगा? नहीं, ये वो बात आपकी आधी सही नहीं है। 9-0 तो बंद है ना, बंद है, लेकिन दौरा किया तो उस पर क्या इस किस्म की असल में जो भी ऐसे इदारे होते हैं वो अपने तौर पे तहकीकात करते हैं और वो रिपोर्ट उनकी अपनी होती है। जो वो रिपोर्ट जारी करते हैं तो सबके इल्म में आता है, तो हमारे इल्म में भी आएगा। तो आप समझते हैं कि वो फारूक सत्तार के हम पाकिस्तान के हवाले करना चाह रहे हैं सारी फैसिलिटी 9-0 और सब चीजें? मेरे ख्याल में उतनी हिम्मत नहीं उनकी कि 9-0 ले सके। वो तो घबराए हुए हैं कि 9-0 ले लिया तो फिर उनके तो जो कहानी 4 दिन बाद खत्म होनी है वो कहीं 1 दिन ना खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते, वो इतनी हिम्मत नहीं है। 9-0 तो महाजरों का जो है वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना, मतलब वो तो हमारे एक पहचान है, वो तो उसके लिए तो जाहिर है जब वो खुलेगा तो फिर किस्सा खत्म हो जाएगा सबका, इसलिए तो कोई नहीं। जब महाजरों का सैलाब आएगा, जी आप कुछ कहें? सैलाब आएगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम वो गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हम सीधी सी बात है, देखिए आप जब किसी को धक्का देंगे वो पीछे हटता जाएगा जितना हट सकता है। फिर एक जगह ऐसी आएगी कि जहाँ से उसके पास जगह नहीं होगी पीछे हटने की। जो जिस जगह पे लाके खड़ा कर दिया तो ज़्यादा स्पेस बची नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा एमक्यूएम यूएसए के जिम्मेदार के हिस्से से कि हुकूमत पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जो हैं वो होश के नाखून लें, उस तरफ ना जाएं जहाँ से वापसी का रास्ता ना रहे, उस तरफ ना लेके हमें चले जाएं जहाँ से फिर वापस ना आ सकें। हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके साथ रहे हैं, हमने एक ही गलियों में, एक ही महलों में, एक ही स्कूल में पढ़ा है, आपस में हर कौमियत के लोग हैं, हमारे साथ पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान भी है। तो ये कौमियतों की लड़ाई नहीं है, ये हुकूक की लड़ाई है। तो मगर इस लड़ाई में बीइंग ए कौम आप हमें टारगेट कर रहे हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और तमाम तर बर्दाश्त, तमाम तर जो कोई रिक्वेस्ट हो सकती थी वो हमने सब कर ली। आप किसी तरह बाजी नहीं आ रहे, कभी आप कब्रिस्तान से असला निकाल रहे हैं कि जी वो असला बोल रहा है कि मैं लंदन का हूँ, कहीं वो बड़े बड़े टैंक जैसी आप इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं छोटी सी पानी की टंकी से। तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि एक इस दौर में जहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हैं, मीडिया इतना ओपन है, मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मीडिया तो सच दिखाएगा, आप चल लोगों को खरीद लेंगे, सबको खरीद नहीं सकते। ज़मीर लोगों की जिंदा है, बातें सच सामने आएंगी, तो बेहतर है कि आप उस तरफ मत जाइए जहाँ से आपको वापस आने में खुद भी बहुत मुश्किल हो। सर, मौजूदा हुकूमत के तो अपने फौज से ताल्लुकात खराब हुए हैं। कल ट्वीट आपने खुद देखी थी कि मुस्तरद कर दिया, ये कर दिया। सर, मौजूदा हुकूमत को इतनी मजाल नहीं है कि DGIS पे आपको कुछ कह सके, तो आप उससे क्या अपील कर रहे हैं? सही बात है। नहीं, अभी वो तो चौधरी निसार साहब ने खुद भी फरमाया कि वो इस किस्म की ट्वीट से जो मामला खराब होते हैं, तो फौज और उनके दरमियान तो वो चल ही रहा है। तो गो के चौधरी निसार फौज के ही आदमी है, वो तो नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं। सर, एक सवाल मेरा और है, अभी कुछ और नहीं है, तो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। सर, बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो शायद अमेरिका का दौरा करेंगे। अब उनका पासपोर्ट भी वापस आ गया है, जितने पैसे का इल्जाम था वो पैसे भी वापस कर दिए गए हैं। तो कोई मुस्तकबिल में ऐसी कोई बात है कि वो अमेरिका का दौरा करें और यहाँ पे मुलाकातें करें? नहीं, अल्ताफ भाई से बिल्कुल हमारी दरख्वास्त भी है और ये ख्वाहिश भी है अमेरिका की कि अल्ताफ भाई जो है वो अमेरिका का दौरा करें। अल्ताफ भाई के एजेंडे पर है इंशाल्लाह। जब वो चूँकि काम का इतना ज़्यादा दबाव है कि वो बिल्कुल टाइम निकाल नहीं पा रहे। मेरा खुद पिछले दिनों लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं इस बहाने आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि लाइफ वहाँ पर जो है साथियों की और अल्ताफ भाई की कैसे है। सुबह होती, मैं सुबह से शुरू करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो, सुबह होती है अल्ताफ भाई का 9, साढ़े 9, 10 बजे या उससे पहले अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती फ़ोन आ जाता है। फिर वो सारे न्यूज़ वगैरह चीज़ें डिस्कस करते हैं, सब साथियों से बातें करते हैं। अच्छा, इसी तरह साथी जो है वो 8-9 बजे से, जिनकी रात की ड्यूटी होती है वो मौजूद होते हैं, बाकी साथी 8-9 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वो बातचीत, काम, सारी चीज़ें, रिपोर्ट सब शुरू हो जाती हैं। मीटिंगें, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से हो रहा है। तो अल्ताफ भाई वो सारी बातें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी डीपली इन्वॉल्व होते हैं।
और हर चीज़ को खुद देख रहे होते हैं। फिर 2-3 घंटे बाद फिर उनका फ़ोन आता है, फिर 1-2 घंटे बाद, इस तरह से पूरे शाम रात तक उनका वो चलता रहता है और मुस्तकिल वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, हर चीज़ को जान रहे होते हैं, हर चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद 8 बजे से वहाँ पे जो हमारे जो साथी हैं वो घर जाना शुरू होते हैं, जिनकी ड्यूटी नहीं होती, अगर कोई इमरजेंसी है तो वो और भी वो रुकते हैं। और जो साथी जाते हैं वो वापस सुबह फिर आते हैं। तो वो जो जाते हैं साथी, वो 7 दिन ऐसा कर रहे होते हैं, उनके दिन रात सेम चल रहे होते हैं। जब इमरजेंसी आती है तो वो ऑफिस में रहते हैं, बाद दफ़ा 3-3, 4-4 दिन वहाँ पर। मैं खुद भी ऑफिस में रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो गद्दा होता है, वैसे छोटा सा पतला सा, हम उस पर लेट जाते हैं, सो जाते थे और सोते भी क्या थे, वो ऑलमोस्ट जागना सोना एक साथ चल रहा होता था। तो उसी तरह वो थोड़ी चाय बना के पी ली, टोस्ट खा लिए, तो ये ज़िंदगी वहाँ पे। ईद आए, बकरीद आए, जो कुछ भी त्यौहार आए, वहाँ पे साथी रात दिन काम कर रहे होते हैं, यकीन करें ना। वो छुट्टी इसी सूरत में करते हैं, अगर किसी के वालिद साहब की बरसी है या किसी के घर की कोई ऐसी अहम तकलीफ है, तो वो भी छुट्टी ये होती है कि वो घर का काम करता है, दोपहर को फिर वो खाना लेकर आता है, फिर शाम तक वो चीज़ें कर रहा होता है, फिर चला आता है, फिर आ रहा होता है। तो और ये तो बात मैंने बताई, वो साथी जो 8 बजे चले जाते हैं, मगर अल्ताफ भाई उसके बाद 9 बजे फिर फ़ोन आ जाता है, फिर बातचीत हो रही होती है, चीज़ें डिस्कशन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये चल रहा होता है। मैं खुद मतलब कि ऐसा था कि रात 11-12 बजे अल्ताफ भाई से बातचीत शुरू हुई, तो सुबह 5 बजे तक वो मुख्तलिफ चीज़ें लेक्चर दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक नुक्ते पर ऐसे बात करते थे, मतलब कि लाइफ के ज़िंदगी के सबसे बेस्ट डेज होते हैं। मतलब आप तस्वीर नहीं कर सकते कि आप जिसको मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो शख्स एक तरह से 24 आवर काम करता है। वो चंद घंटे के लिए सोते थे, फिर फ़ोन आ जाता था। तो मैं अब इसके ज़रिए अपने तमाम जो पाकिस्तान में रहने वाले साथी हैं, तमाम जो अमेरिका में रहने हैं, दुनिया भर में जो लोग इस मैसेज को सुनेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आपके तहरीक, आपके साथी, कायदे तहरीक के वफादार कारकुनान, जिम्मेदारान और कायदे तहरीक रात दिन काम में लगे हुए हैं। वो कहीं भी नहीं सोए, कहीं भी नहीं झुके, कहीं भी नहीं डरे। एक साथी जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, फाइनेंसेस हमारे पास नहीं है, जो पाकिस्तान PIB टोला है उनके नाम अकाउंट्स थे, वो पैसे सारे अपने साथ ले गए। तमाम अल्ताफ भाई के जो भी फंड जमा हुए थे, चीज़ें थी, वो सब जा चुकी हैं। हम सब साथ अल्ताफ भाई को 1-1 रुपए की, 1-1 पैसे की शदीद ज़रूरत है। जो पाकिस्तान में साथी जो है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेल में पड़े, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि 1 लाख 2 लाख देकर उनकी ज़मानत करा सकें। तो अगर MQM जो है करप्ट होती है, MQM ने जो लूट मार की होती, तो आज वो हम सब उन चीज़ों से एंजॉय कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तमाम साथी जो सुन रहे हैं इसको, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब अब मिलकर काम कर रहे हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर दोबारा से जो है पाकिस्तान की उन फिजाओं में अपनी तहरीक और तंजीम को चलाएंगे इंशाल्लाह। चले, काफी सवाल हो जी, बहुत सर। मुस्तफा कमाल का जलसा हो, फारूक सत्तार का हो, या कहीं भी हमने हर जगह नारे देखे, जी अल्ताफ के नारे लगे, अल्ताफ हुसैन साहब के नारे, कितना हौसला अफजा है आपके लिए ये बात? बहुत ज़ाहिर है, हौसले की बात तो है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखिए उन साथियों का, उन आवाम का, उनकी जुर्रतमंदी का, कि जहाँ पर जो है 1 सेकंड के अंदर वो रेंजर्स वाले, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रात दिन वहाँ पर चप्पे चप्पे पे छाए हुई है, वो फिर भी बढ़ के काम कर रहे हैं। उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को सलाम है कायदे तहरीक की जानिब से, और तमाम कारकुनान से जो इस मुल्क में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। हम सब आपकी इस हिम्मत को, जुर्रतमंदी को देख रहे हैं। हमारा हौसला बुलंद हो रहा है, और वो हमको इतनी ताकत दे रहे हैं कि हम जिस जिस जगह मौजूद हैं, और हम हर कैपेसिटी में जो है अपनी तमाम ताकतें लगाकर जो है आप लोगों के पीछे खड़े हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो ये तो एक बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, क्योंकि देखिए ताकत के बंदूक के जोर पे जो है आप उनसे काम करवा सकते हैं कि जलसे में जमा हो जाओ, आप उनका दिल पे कब्जा नहीं कर सकते। दिल को जीतने का ये तरीका गलत है। दिल को जीतना है उन लोगों का, आप काम कीजिए, आप काम करने दीजिए, आप मैदान में आइए, मैदान में काम कीजिए, हमें काम करने दीजिए, जो जीतता है जीते। सर मतीन साहब नजर नहीं आ रहे, चले तो नहीं फारूक सत्तार वाली पार्टी में? देखिए, जाने का तो कोई भी जा सकता है, ठीक है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, मगर ये तो इंसान की उसकी बात है ना। जो जाएगा तो वो उसका अमल होगा ना। मतीन भाई जो है वो अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, जो उनके प्रायर कमिटमेंट थे, तो उसमें वो मसरूफ हैं, तो फिर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे इंशाल्लाह। सवाल मैं कर सकता हूं? जी जरूर। आप पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अल्ताफ भाई की सेहत के बारे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अल्ताफ भाई के मैसेजेस सुनिए आप ना। ऑलमोस्ट एवरीडे ऑडियो मैसेज उनका आता है, तो उसमें आप उनकी ताकत देखिए, उनकी तवानाइयत देखिए, और जब वो नारा लगाते हैं कि मैं समझता हूँ मैं भी नहीं लगा सकता ना, हालांकि तो मेरी उम्र हो रही है, अच्छे जवान बच्चे जो है नहीं लगा सकते, तो वो जज्बा, वो ताकत जो है वो बस अनबिलीवेबल। मेरी जैसे उनसे मुलाकात थी, मैंने देखा वो है ही नहीं, वो अपने एंजॉय भी कर रहे हैं, इस लिहाज से कि
हंस भी रहे हैं, साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं अपनी हंसी की बातों से, आपको सबको इतनी ताकत तवानाई दे रहे हैं कि ताकि इस स्ट्रेस के माहौल में भी तमाम साथी जो है अपनी एनर्जी इस्तेमाल करें। नहीं, अल्ताफ भाई के पास तो वो एनर्जी है कि हम उसके करीब भी नहीं है, हम में से कोई भी करीब नहीं है। मतलब मैंने बताया ना, मिसाल दी मैंने तो पूरा दिन का आपके ऊपर रूटीन बता दिया कि वो 24 आवर में चंद घंटे सोते हैं और बाज़ दफ़ा 4-5 दिन तक नहीं सोते। खासतौर पर जब कोई साथी शहीद होता है, कोई गलत चीज़ वो देखते हैं तो वो एक और मिसाल दूंगा आपको मैं। चले, एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर रशीदाबाद की बात करूँ कि उसकी बेटी की बच्चे की शादी थी वहाँ पे दुबई में, जिस अजीम शान तरीके से शादी की गई। अल्ताफ भाई का फोन आया, डिस्कस कर रहे थे। मैं ख्याल में अल्ताफ भाई कई घंटे तक रोते रहे, बिलक के कि किस शख्स को कहाँ से कहाँ लेकर गए थे, और आज जो है शहीदों के जो घराने जो है वो भूख से सफर कर रहे हैं, कितनी मुश्किल का शिकार है, और इसने किस तरह से नजरअंदाज करके इस कौम को जिसने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया और किस तरह से अपनी वो कर रहा है। मैं कहीं करें ऑफिस के अंदर जितने साथी मौजूद थे, राब्ता कमेटी के जितने जिम्मेदार मौजूद थे, सब फुट के रो रहे थे अल्ताफ भाई के साथ कई घंटों तक ना। तो बोले वो उनका जो जज्बा है, और वो उसमें ये है कि बहुत से लोग कहते हैं अल्ताफ भाई ने ऐसे कह दिया। नहीं, जिसके बच्चे मर रहे हैं, जिसके बच्चे तड़प रहे हैं, उसके बाद तो डिटेल आती है। आप तो सिर्फ न्यूज देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लिपिंग देख ली, वो तो पूरी डिटेल देख रहे होते हैं कहाँ कहाँ टॉर्चर हुआ। उनके अपने जब भाई और भतीजे को मारा गया था तो राब्ता कमेटी के जिम्मेदारों ने उसको छुपाया, उनको ना बता सके। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताओ क्या हुआ, और वो प्रेस रिलीज फिर जो उन्होंने खुद लिखी अपने हाथ से, कोई साथी लिख नहीं पा रहा था। भले वो इतना अजीम कायद है, इतना अजीम हमारे सर पे हमारा साया है कि जिसके पास इतनी ताकत और तवानाई है, वो जब अगर दुख से रोते हैं तो वो उनकी कमजोरी नहीं है, वो उनकी मोहब्बत है। वो अपनी मोहब्बत बता रहे होते हैं, देखो मैं कितनी तुमसे मोहब्बत है। भले एक शख्स एक घर में जिंदगी गुजार रहा है 24 घंटे, कोई वो हम आप जाते हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में बैठते हैं, दावत में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, वो शख्स तो रात दिन कौम की फिक्र में लगा हुआ है। ये सब आपका सवाल था जी कामरान भाई, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे तफसील से बताया कि किन नामसाइद हालात से गुजर रही है MKM, और आज की ये तारीख नहीं, ये MKM की तारीख भरी हुई है इस चीज़ से कि इस्टेब्लिशमेंट और एक मखसूस तबका पाकिस्तान में MKM को कबूल करने को तैयार नहीं है, और ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, अज़र शम्स है। तो क्या वजह है कि MKM कोई हतमी फैसला अब तक नहीं ले पाई? मेरा मतलब है कि हम हज़ारों खून बहा चुके, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्जनों कर चुके, हर चीज़ हम करके देख चुके हैं, तो हम किस चीज़ का मजीद इंतज़ार कर रहे हैं? कोई हतमी फैसला क्यों नहीं सामने आ रहा? आपका हतमी फैसले से मतलब क्या है, जो आजकल कराची की दीवारों पे लिखा जा रहा है? एग्जैक्टली यही मेरा मकसद है, क्योंकि शायद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी देखिए, इसमें जो है आपका सवाल जो है वो एक आई ओपनिंग क्वेश्चन है। उसमें देखना ये है कि आवाम की बर्दाश्त कब ख़त्म होती है, और जैसा कि नज़र आ रहा है कराची की सड़कों पर, दीवारों पे ये लिखा हुआ नज़र आने लग गया है कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। अब हम इतने सिमट कर बैठे हुए हैं कि हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल है ना। हम किस तरह समझा सकते हैं? अल्ताफ भाई कितनी अपीलें कर सकते हैं? मतलब उनके रोज़ की आप ऑडियो देखें, कभी वो चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, कभी आर्मी के जो नुमाइंदे हैं, आर्मी के जो सरकर्दा लोग हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनसे मुतालबे कर रहे हैं, उनसे दरखास्तें कर रहे हैं। मतलब कि लिटरली मैं तो कहूँगा कि जैसे भीख मांगता है, इस हद तक गिर के उन्होंने अपने को नीचे करके बात की है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि तो हुज्जत तमाम हो गई, आपने जो करना था कर लिया। तो हमारी भी एक लिमिट्स है, हम कितने अरसे तक आवाम को समझाएंगे। अब ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ, फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ पेजेस बन गए हैं, वेबसाइट्स बन गई हैं ऐसी, जहाँ लोग बात कर रहे हैं आज़ादी की। वो कह रहे हैं कि इस जोग्राफी खित्ते के अंदर रहते हुए हम जो है वो हुकूक ले ही नहीं पा रहे। हम तो इलेक्टेड पार्टी होकर कराची के अंदर अपने बल्दियाती इदारों को नहीं चला पा रहे, सारे फंड्स मुंतकिल कर दिए गए, सारी चीज़ें मुंतकिल कर दी गई। मियाँ के पास कोई पावर नहीं, ना कराची में ना हैदराबाद में। मतलब कि एक महाजिर तो बिल्कुल लावारिस एक कौम सी बने हुए हैं, एक थर्ड ग्रेड सिटीजन बने हुए हैं। आप जो है कितनी अपीलें करेंगे, कब तक करेंगे? तो अब जो नई नस्ल जवान हो रही है उनको तो फिर जाहिर है आप उस जगह लाके खड़ा कर दिए कि वो तो फिर हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। तो अब वो चीज़ जब पैदा होगी, अब उसमें आप कह रहे हैं कि MKM क्या फैसला करें, तो मतलब अल्ताफ भाई क्या फैसला करें, तो अल्ताफ भाई क्या सारे फैसले अल्ताफ भाई करें? कुछ तो आपको हमको भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब इसमें जो है अगर आवाम अपने हाथ में चीज़ें लेती है तो अब इसमें तो जाहिर है फिर तो हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं ना भाई, जैसे हम चीफ जस्टिस साहब से कर रहे हैं और
आर्मी के अरबाब इख्तियार से कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से दरखास्तें करें कि भाई अब बहुत हो गया, इज इनफ। तुमने वहां पहुंचा के खड़ा कर दिया कि लोग हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।